बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ, और ये है एक नया वर्ड। और जिस तरीके से हमने इससे पहले तकरीबन हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने ये किया था कि तकरीबन 5000 के करीब हमने GRE वोकैबुलरी को आइडेंटिफाई किया कि ये सारे GRE वोकैबुलरी हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो है तो हमें दिखाई देते हैं। फिर इन 5000 वर्ड को एनालाइज करने के बाद हमने इनसे 1000 वर्ड्स निकाले, और ये वो 1000 वर्ड थे कि जो तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर कंपलसरी थे। मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर इन ही वर्ड्स के ऊपर या इन ही वर्ड से जो है तो हमारे जो GRE वोकैबुलरी के जो पार्ट होता है वो बनता है, चाहे वो CSS होता है, चाहे वो PMS होता है, चाहे वो फिर FIA का होता है, या चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई भी वन पेपर जो एग्ज़ाम होता है। अब इन 1000 वर्ड को याद करने के लिए हमने एक बहुत आसान तरीका निकाला था, और वो आसान तरीका क्या था कि इन 1000 वर्ड को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया। किस तरह हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया कि इन 1000 वर्ड के अंदर वो वाले वर्ड जिनका रूट वर्ड सेम था, उन रूट वर्ड सेम वाले वर्ड को हमने जो है तो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। फिर हमने उस एक रूट वर्ड को समझा, उसी रूट वर्ड के समझने के बेस पर हमने उसके जो नीचे 8 और 10 के करीब जो उसकी GRE वोकैबुलरी वर्ड होते थे, फिर हमने उनको अंडरस्टैंड किया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले एक वर्ड अंडरस्टैंड किया बेली का, ठीक है जी। अब बेली वर्ड जब हमने अंडरस्टैंड किया तो हमें पता लगा कि बेली की एक लैटिन वर्ड है और इसकी मतलब होती है होस्टाइल या टू फाइट, ठीक है। फिर हमने इसके बिलिकोज हमने एक वर्ड निकाला जो GRE के अंदर तकरीबन बहुत दफ़ा आया हुआ है, वोकैबुलरी के अंदर आता है। बिलेग्रेंट हमने एक वर्ड निकाला, ठीक है। और इस तरह हमने 8 वर्ड का एक लिस्ट निकाला कि यस जिसके अंदर बेली यूज़ हुआ है उसकी मीनिंग होस्टाइल या टू फाइट होता है। फिर हमने अगले दिन एक और वर्ड लूको, इसको हमने डिस्कस किया, और हमने कहा कि ये जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मतलब होगा टाक यानी बात करना, ठीक है। फिर हमने वहाँ पर लुकविशियस का मतलब वर्ड निकाला, ठीक है। हमने जो है तो वहाँ पर लुक मोशन का वर्ड निकाला। हमने वहाँ पर जो है तो इस तरह के 8 और वर्ड निकाले कि जिसके अंदर लुक आया था और उसकी मतलब थी टाक। यानी इन 2 वर्ड को समझने से हमें 16 वर्ड समझ आ चुके थे। तीसरे दिन हमने एक नया वर्ड निकाला CRED, क्रीड, जिसकी मतलब होती है बिलीफ। ये भी एक लेटर वर्ड था। अब हमने कहा कि जिस वर्ड के अंदर ये वर्ड आया उसकी मतलब होगा बिलीव या इसके इर्द गिर्द होगा। जैसे क्रेडुलस का मतलब था किसी चीज़ की मतलब ऊपर बिलीव रखना या किसी चीज़ का यकीनन होना, ठीक है। फिर हमने जो है तो क्रेडिबल का वर्ड निकाला। इस तरह हमने इससे भी 8 नए वर्ड सीखे जिनके सब की यही सेम मीनिंग थी या इसी की रिलेटेड मीनिंग थी। चौथे दिन हमने एक नया वर्ड सीखा, वो था MAL, माल, ठीक है। और हमने कहा इसका मतलब होगा नुकसान या हार्म या कोई भी चीज़ ख़राब जो होती है, मतलब जो नॉन फंक्शनल होती है, उसके साथ ये वर्ड आएगा। फिर हमने इसके ऊपर 8 वर्ड सीखे जिसमें मिलीशियस था, जिसमें मेलाइस था, जिसमें माल फंक्शन था। ये हमने 8 GRE वोकैबुलरी सीखी। तो यानी कि हमने 32 GRE वोकैबुलरी 4 लेक्चर के अंदर सीखी, और उन 32 वर्ड्स को याद भी नहीं करना था। याद करना था सिर्फ उनके ऊपर वाले वर्ड को, एक वर्ड को, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करना था। और जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो हमें ये 32 वर्ड्स बिल्कुल आराम से, अगर हमें इनकी एग्जैक्ट मीनिंग ना भी मालूम हो तो ऑप्शन के अंदर अगर हमें 4 मतलब दिए हुए हैं और मुझे पता है कि यार जो फॉर एग्जांपल माल है, मिलीशियस का वर्ड आया है, ठीक है। अब मिलीशियस की मुझे 4 मीनिंग नीचे दिए हुए हैं। अब मुझे पता है कि जिस वर्ड के अंदर MAL आएगा उसकी मतलब होगा हार्म। मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि जिस वाले ऑप्शन का भी मतलब हार्म के करीब या नुकसान के करीब होगा वही मेरा ऑप्शन होगा। ये हमने पूरा ट्रिक डिस्कस किया था। आज मैं जो है तो एक और GRE वोकैबुलरी का लिस्ट लाया हूँ, और हम अब इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे, और यहाँ से हम 8 नए वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है तो हमारे पास जो वर्ड है, जो आज का रूट वर्ड है, वो है फ्लू, FLU। फ्लू का वर्ड लैटिन वर्ड है, और लैटिन के अंदर इसका मतलब होता है टू फ्लो या बहाव, ठीक है। एक चीज़ हमें समझ आ गई कि फ्लू का वर्ड अब जिस वर्ड के अंदर, जिस GRE वोकैबुलरी के अंदर आएगा वहाँ पर उसकी मीनिंग बहाव या टू फ्लो की मीनिंग में लिया जाएगा या इसके इर्द गिर्द होगा। अब अगर हमें कहीं पर भी ये वर्ड आया तो हम उसके ऑप्शन में देखेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन के अंदर इसके करीब जो मीनिंग होगी वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम जाते कि क्या ये ट्रिक या जो ये हमारा रूट वर्ड है ये सच में इस तरह है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एफ्लुएंट। अच्छा, एफ्लुएंट
का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। आप जे वोकैबुलरी के अंदर अगर आप जाए और आप कहे कि ChatGPT के ऊपर जाए और आप कहे कि एफ्लुएंट जो है तो वो कितने दफ़ा CSS PMS या बाकी पेपर्स के अंदर आए, तो आप खुद उसको देख सको कि वो कितनी दफ़ा या कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है जे वोकैबुलरी के हवाले से। अब एफ्लुएंट का हमारे पास फ्लू आया है, ठीक है, एक पता हमें चल गया कि FLU आया है तो इसकी मतलब टू फ्लो होगी। अब किस चीज़ की टू फ्लो है? तो फ्लो ऑफ वेल्थ, फ्लो ऑफ वेल्थ को कहते हैं एफ्लुएंट, ठीक है। अब बस मुझे ये पता चल गया, मुझे ये मीनिंग कभी भी नहीं भूलेगी। अच्छा जी, दूसरा वर्ड है इफ्लुएंट, जब ई पहले आ जाए, ठीक है, तो इसकी मीनिंग होती है फ्लो ऑफ वेस्ट। अच्छा, अब ये भी मुझे पता चल गया, फ्लू आया था तो यकीन है ये भी किस चीज़ की फ्लो होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो है ना तो ये आपस में पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा पेपर्स के अंदर हम इनको देखते हैं, तो ये आप लोगों को ये भी पता चल गया कि एफ्लुएंट और इफ्लुएंट के अंदर क्या फ़र्क है और दोनों क्यों पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर एक और वर्ड है कन्फ्लुएंस। अच्छा, इसके अंदर फ्लो आया है, यस आया है, तो इसकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं टू फ्लो होगी। तो इट इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ द टू रिवर्स वाइल फ्लोइंग, जब दो दरिया बहते हैं और वो आपस में कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर वो, जिस जंक्शन पर वो कन्वर्ज होते हैं उसको हम कहते हैं कन्फ्लुएंस। दो दरिया बह रहे हैं, वो जिस पॉइंट के ऊपर आपस में कन्वर्ज हो गए उसको कहते हैं कन्फ्लुएंस। तो मतलब कन्वर्जेंस वाइल फ्लोइंग ऑफ रिवर एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड कन्फ्लुएंस, फ्लोइंग के साथ। उसके बाद है सुपरफ्लुअस। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड भी है और इस वर्ड के साथ एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है जो अक्सर आप लोगों ने सिनोनिम्स के अंदर भी देखा होगा और पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर, वो वर्ड है सरप्लस, ठीक है। इन दोनों की सेम मीनिंग है। सरप्लस हम किसे कहते हैं? जब भी हमें किसी चीज़ की ऊपर जो हमें प्रॉफिट की फ्लो होती है, उस प्रॉफिट की फ्लो को हम सरप्लस कहते हैं। सिमिलरली हम उसको सुपरफ्लस भी कहते हैं। ये जो है तो हमारे पास जे वोकैबुलरी के अंदर से वर्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लक्चुएट का एक वर्ड है, इसके अंदर FULU आया है, यस FLU आया है, तो FLU इसके अंदर आया है तो इसकी मतलब है इसकी भी कहीं ना कहीं फ्लो के साथ ताल्लुक होगा। यस, हमारे पास जब भी चेंज आता है फ्लो के अंदर उसको हम फ्लक्चुएट कहते हैं। वो हम कहते हैं कि ये करंट जो है तो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो करंट फ्लक्चुएट कब होता है? या हम कहते हैं कि जो हमारी लाइट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्लक्चुएशन कब होती है? जब उसके अंदर चेंज, जब फ्लो के अंदर चेंज आता है। ये जो है तो या तो करंट की फ्लो के अंदर चेंज आ रहा होता है, ठीक है, या उसकी वेवलेंथ के अंदर जो है तो चेंज आ रहा होता है उसकी फ्लो के अंदर, या उसकी फ्रीक्वेंसी की फ्लो के अंदर चेंज आ रहा होता है। खैर, सिंपल ये कि इसके अंदर FLU आया है तो इसका मतलब है फ्लो। और किस चीज़ के अंदर फ्लो? किसी भी फ्लो के अंदर जब चेंज आता है तो उस चेंज को हम कहते हैं फ्लक्चुएट। इनफ्लक्स। अच्छा, इनफ्लक्स FLU आया है, यस आया है, इसका तो डायरेक्ट मतलब ही फ्लो है, लेकिन कौन सी फ्लो? इन आया है तो इनका मतलब होता है इनसाइड फ्लो, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास जे वोकैबुलरी के अंदर वर्ड हो गया। फ्लुएंट। अच्छा, फ्लुएंट का मतलब अब ये बिल्कुल आम सा वर्ड है और डेली यूज़ होने वाला वर्ड है फ्लुएंट, टू फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी वो वाला हमारे पास जो स्पीच या कोई भी हमारे पास वो बात जिसको हम फ्लो के साथ करते हैं उसको हम फ्लुएंट कहते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हूँ, तो मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब है कि मैं इंग्लिश को बहुत फ्लो के साथ बोलता हूँ, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी जो है तो किसी प्रॉब्लम या किसी डिस्टर्बेंस के बगैर मैं उसको बोल रहा हूँ, तो इसको कहते हैं फ्लुएंट और उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इन्फ्लुएंस। अच्छा, इन्फ्लुएंस का जो वर्ड है इसके अंदर भी फ्लो आया है। अब इसकी डायरेक्ट मीनिंग तो फ्लो के साथ नहीं, लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग को थोड़ा सा सोचें या हम इसकी मीनिंग को थोड़ा सा मोल्ड करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर क्या होते हैं? असरअंदाज होते हैं। जब हम किसी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं हम उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर हम इसकी मीनिंग को इन डेप्थ देखें तो ये एक फ्लो या हम कह सकते हैं टू फ्लो की मीनिंग में रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के 8 न्यू GRE वोकैबुलरी थी। इनका रूट वर्ड जो था तो वो हमारे पास FLU था। और इस तरीके से अब अगर हम ये वाला वर्ड भी इसके अंदर ऐड करें, फ्लू वाला वर्ड भी, ठीक है, ये हो गया फ्लू वर्ड भी, तो आज हमने 8 और सीखे और टोटल हमारे पास हो गए 40।
अब अगर आप लोगों को ये 5 वर्ड्स आ रहे हैं, बेली का आपको मतलब आ रहा है जो मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया, लूको का आपको मतलब आ रहा है, ठीक है, जो मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया, क्रीड का अगर आपको मतलब आ रहा है जो मैंने तीसरे में, माल का आपको मतलब आ रहा है, और आज जो हमने डिस्कस किया फ्लू का, तो आप जो है तो 40 वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनकी आप सिनोनिम और एंटोनिम दोनों को गेस कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी इस वर्ड की रूट मीनिंग मालूम है। और फिर जब आपको रूट मीनिंग मालूम हो तो फिर ऑप्शन के अंदर आप देखकर अगर आपने सिनोनिम मालूम करने होंगे तो उसके जो नीचे जो उसके बिल्कुल करीब की चीज़ होगी आप उसको मालूम करोगे, एंटोनिम मालूम करना तो उसकी जो दूर की चीज़ होगी आप उसको मालूम करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेलीग्रेंट का, अगर मेरे पास बेलीग्रेंट लिखा हुआ है, बेली का मुझे पता है कि इसका मतलब होता है हॉस्टाइल, तो मैं अगर इसके ऑप्शन की तो उसके ऑप्शन के अंदर मैं पीस देखूंगा ना, जो पीस वाला ऑप्शन होगा। अगर मैंने एंटोनिम मालूम करने हैं तो पीस के रिलेटेड जो वर्ड होगा वही मेरा ऑप्शन होगा। सो दिस इज़ होल फ्रॉम माय साइड। कोई किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो या कुछ पूछना हो तो आई एम अवेलेबल ऑलवेज। आप ऑप्शन जो है तो आपके पास कमेंट भी है, कमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू सो मच।